भारत का प्रधानमंत्री इजराइल का विजिट करता है तो पाकिस्तान में एक हंगामा हो जाता है। They are going to do something very big. घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान अगर 1 इंच भी हिलेगा तो इंडिया आगे से फायर करेगा। पाकिस्तान में बहुत घबराहट पैदा हो चुकी है। इंडिया ने ह्यूज डिफेंस इक्विपमेंट्स जो लिए हैं जितने भी इजराइल से, दे वर बेसिकली फॉर पाकिस्तान। अगर वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो डिप्लॉय करेंगे। अच्छा, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल पैक्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी ये भी है कि जो लीडरशिप है विद इन इंडिया, वो अरबों डॉलर का असला बेच के खरीदी जा रही है इंटरनेशनली। कभी इजराइल जाती है, कभी फ्रांस जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, ठीक है। और ये जो डिफेंस ट्रीटी वो करना चाहते हैं, एक नेटो टाइप स्टाइल ट्रीटी करना चाहते हैं इजराइल के साथ। सो दे नीड मोर पार्टनर्स, उनको पार्टनर्स चाहिए। तो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग फॉर दिस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। और उसकी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट दोनों के ऊपर ये काम करेंगे, ठीक है। और दूसरी ये है कि ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो पैक्ट होगा, ये इंडिया जो है वो इजरायली डिफेंस इंडस्ट्रीज के साथ ये काम करेगा। और इसमें जारी बात है पाकिस्तान के लिए इसमें चैलेंज हैं। उसकी वजह ये भी है कि आज पाकिस्तान जो है उसके दोस्त भी जो हैं वो इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। जो माजी में दोस्त थे या जिनको हम दोस्त कहते हैं या जिनके साथ हम बड़े कंफर्टेबल हैं, कुछ मुस्लिम दुनिया से ऐसे मुल्क हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये इसी तरह ये चलता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये दिस इज़ अ बिग स्ट्रेटेजिक मूव और इसकी बड़ी लंबी चौड़ी इम्प्लीकेशंस होंगी कि दे आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी बिग, ठीक है। ये इनका आपस में बड़ा जो है वो पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, वट एवर द इजराइल विल गिव टू इंडिया, दैट विल बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट विल बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। वो किसी और के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगा। इस चीज को भी हमें समझना है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल होना है। यानी उनके दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं, भाइयों की तरह। तो फिर इसके अंदर ये क्या हुआ कि जब भारत का प्रधानमंत्री इजराइल का विजिट करता है तो पाकिस्तान में एक हंगामा हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैंने कहा जी मोदी साहब बहुत सारे विजिट करते हैं और ये तो उनके वैसे भी अलायंस ही है, इंडिया और इजराइल में तो हमेशा से है, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन है ये बड़ी बात पाकिस्तान के लिए, जो वहां पे मेल्ट डाउन हो रहा है और जो आवाजें उठाई जा रही हैं, जो चीखें निकल रही हैं और जो घबराहट हो रही है, वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ, जिसकी मुझे भी बहुत हैरानी हुई। लेकिन मुझे पता ये चला कि नरेंद्र मोदी का ये विजिट, जिसके अंदर ये इन 10 ईयर्स ये फर्स्ट उनका विजिट है इजराइल का। 2017 में लास्ट टाइम उन्होंने विजिट किया था और ये एक ऐसा सिग्निफिकेंट विजिट है, इतना हिस्टोरिक विजिट इसको कहा जा रहा है कि जो इजराइल के नेतन्याहू हैं वो आमतौर पर लोगों को इस तरीके से जाकर वहां पर जहाज के पास नहीं मिलते, उनको ऐसा ग्रैंड वेलकम नहीं देते। ग्रैंड वेलकम दिया जाता है, लेकिन वो खुद जिस तरीके से वो और उनकी वाइफ चल के आई सारा, और उन्होंने जो सारा हैं उन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ था वो एक ऐसे रंग का है कि जो इंडिया का ही कलर कहा जाता है, इंडिया के फ्लैग में वो कलर है। तो फिर जो है ये कहा गया कि ये ऐसे इसलिए किया गया है कि सॉलिडेरिटी शो करने के लिए। मुझे तब भी इसके ऊपर कोई हैरानी या कोई अचंभा या कोई वो नहीं थी, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि इजराइल और इंडिया ऐसे ही है जैसे इजराइल और रशिया इंडिया और रशिया है। इंडिया और रशिया की भी देखें कैसे ताल्लुकात हैं, और इजराइल के साथ भी। तो ये क्या है? अब जी पहले मैं आपको बताती हूँ कि हो क्या रहा है। एक तो पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसके ऊपर बहुत डिबेट्स चल रही हैं, बहुत बहसें हो रही हैं और तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि ये देखें ये क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त जो अल जजीरा है, अब देखें अल जजीरा तो ठीक है ये लिखेगा ही, क्योंकि अल जजीरा तो इजराइल के अगेंस्ट है। वो ये लिखता है, व्हाई इंडियन पीएम मोदीज इजराइल विजिट मैटर्स फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी, the tightening strategic embrace between New Delhi and Tel Aviv could test Pakistan security and diplomacy. वैसे तो ये एक पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं जिनकी ये एनालिसिस है, लेकिन फिर भी
क्योंकि अल जजीरा में ये पब्लिश हुआ है तो मैं आपको ये बता रही हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेप्ड ऑफ द प्लेन इन तल अवीव, और उन्होंने उनका जो इस्तकबाल हुआ है वहां पर बहुत ही जबरदस्त हुआ है। एंड ही वाज गिवन ए रेड कारपेट वेलकम फ्रॉम इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, हेड ऑफ गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर एक और हो रही है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई जो है केनेसेट, जो इजरायली पार्लियामेंट है, वहां पे एड्रेस जिसने किया है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। लेकिन ये भी पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए बड़ी बात, बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत हलचल, बहुत बड़ी हलचल जो है वो ये है कि ये अलायंस क्यों बन रहा है। यानी इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इजराइल जाना और इजराइल में जो नेतन्याहू हैं उनका ये कहना कि वो एक ऐसा अलायंस बना रहे हैं जिसको हक्सेगन कहा जा रहा है, और उसके अंदर कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनको वो मिलाकर जो है एक अलायंस बनाने जा रहे हैं, या बन चुका है या बन रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान को फिक्र है। पाकिस्तान को ये फिक्र है कि ये एंटी मुस्लिम उम्मा है। तालियां, एंटी मुस्लिम उम्मा। वो क्या वो कहते हैं, वड़ गया या वड़ गई, वो कौन कहते हैं, पीटीआई का कोई बंदा। तो मैं कह रही हूँ वड़ गई मुस्लिम उम्मा। कौन सी मुस्लिम उम्मा भाई, कौन सी मुस्लिम उम्मा? वो मुस्लिम उम्मा जो अफगानिस्तान के तालिबान आपके पर्दे पे वो कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, ईंट से ईंट बजा रहे हैं, मुस्लिम उम्मा चुप करके बैठी हुई है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा पूरी दुनिया में ग्लोबल हेडलाइंस बना रहा है, और उसका रीज़न ये है कि पूरी दुनिया में ये न्यूज़ चल रही थी कि कुछ ही दिनों में इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर देंगे, और ये हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। लेकिन इसी बीच भारतीय प्राइम मिनिस्टर इजराइल पहुंच गए। इसी वजह से दुनिया ये कयास लगा रही है कि क्या ईरान पर हमला होगा, या भारतीय प्राइम मिनिस्टर के पहुंचने के बावजूद इजराइल ऐसा करेगा, या फिर उसको कुछ दिन के लिए और पोस्टपोन किया जाएगा। साथ ही साथ इस डील से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक मेल्टडाउन देखा जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड नहीं चाहता कि भारत क्लोज हो और ज़्यादा इजराइल के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ कनेसेट में खड़े होकर, जो उनकी पार्लियामेंट है, वहाँ पर ये बोला कि भारत इजराइल के साथ फर्मली खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा और पूरा सपोर्ट करेगा इजराइल को। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से भारत और इजराइल के संबंध हजारों साल पुराने हैं। और इस विजिट से जो सबसे ज़्यादा देश टेंशन में है वो है टर्की और पाकिस्तान। पाकिस्तान की इस समय सांसें रुकी हुई हैं क्योंकि भारतीय प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी डील पर साइन करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट सीधे सीधे टारगेट बन सकते हैं, और वो डील है गोल्डन होराइजन बैलिस्टिक मिसाइल की, जो एक तरह का बंकर बस्टर बॉम्ब की तरह काम करता है। और इसी वजह से पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो काफ़ी नर्वस है, क्योंकि उन्हें पता है कि दोबारा ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई में भारत उनके ऊपर भी इस तरह की मिसाइल छोड़ सकता है, और वो कितने भी गहरे बंकर में घुसे होंगे वहाँ पर भी जाकर ये उनको टारगेट कर सकता है। और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, क्योंकि इजरायली जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो कभी फेल नहीं होते, और भारत जिस तरह से एग्रेसिवली डील कर रहा है पाकिस्तान के साथ, तो उनकी नर्वसनेस जायज़ भी है।